देखिए बात करेंगे हम फोरियर सीरीज़ ऑफ ए फंक्शन, यानी किसी फंक्शन की फोरियर सीरीज मतलब होता है किसी फंक्शन को किसी और फॉर्मेट में लिखना। ठीक है, जिस फॉर्मेट में लिखना उसका नाम है फोरियर सीरीज़। ठीक है, फोरियर सीरीज़ ऑफ ए फंक्शन जानने के पहले कुछ इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट जान लो। सबसे पहले यहाँ पर एक आएगा पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन, पीरियड नाम से आप जानते होंगे कि एक टाइम इंटरवल बाद जब कोई इवेंट रिपीट हो उसको पीरियड कहते हैं। ठीक है, यानी किसी भी एक टाइम इंटरवल के बाद कोई फंक्शन का कर्व अगर अपना शेप रिपीट करता है तो उसको आप क्या कहते हैं, पीरियोडिक फंक्शन। नहीं समझे? जैसे मान लीजिए एक फंक्शन हम कहते हैं एफ ए है, अगर ए में हम टी प्लस कर दें, मान लिया एफ ए प्लस टी, तो फिर फंक्शन की वैल्यू सेम हो जाए, या हम फिर एक टी प्लस कर दें 2t, फिर फंक्शन सेम हो जाए। तो इस प्रकार से अगर कोई फंक्शन होता है तो उसको पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। जैसे साइन फंक्शन है, साइन कॉस टेन सेक कॉसेक कॉट सब पीरियोडिक फंक्शन है, क्योंकि 2 पाई एंगल के बाद वो अपना फंक्शन फिर रिपीट होता है। मतलब आप साइन एक्स कहें, साइन 2 पाई प्लस एक्स कहें, साइन 2 पाई प्लस 2 पाई प्लस एक्स कहें, वैल्यू विल बी सेम, उन्हें पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई भी ग्राफ में ऐसे बनाता हूँ, ऐसे ग्राफ बनाता हूँ, तो देखो ज़रा ध्यान समझिएगा, अगर यहाँ पर देखिए ग्राफ में वैल्यू ये है, ठीक है, तो यहाँ पर देखें फिर वही वैल्यू आ रही है, यानी ये टी इंटरवल है, इस टी इंटरवल बाद ये वैल्यू रिपीट हो रही है। तो इस प्रकार के फंक्शन को, जिसका भी ग्राफ है इस प्रकार के फंक्शन को पीरियोडिक ग्राफ कहते हैं। समझ में बात नहीं आई? ठीक है, अब पीरियोडिक ग्राफ दो प्रकार का होता है। ठीक है, आवाज़ आ रही है ना? पीरियोडिक ग्राफ कहिए आप, पीरियोडिक फंक्शन कहें, पीरियोडिक फंक्शन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है साइनोसॉइडल, एक होता है नॉन साइनोसॉइडल। साइनोसॉइडल नाम सुना है ना आपने? मतलब जो पीरियोडिक फंक्शन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है साइनोसॉइडल, SINUSOIDAL, एक होता है साइनोसॉइडल। साइनोसॉइडल का मतलब जैसे साइन एक्स कॉज एक्स, साइन एक्स है, कॉज एक्स है, ये साइनोसॉइडल है ना? कॉज भी साइनोसॉइडल ही होता है। क्यों? अगर साइन का ग्राफ खींचें तो कुछ ऐसा बनता है ना? कॉज का ग्राफ खींचें तो कुछ ऐसा बनता है, साइन के टाइप का ही बनता है, नहीं बनता है? तो ऐसे फंक्शन को कहते हैं साइनोसॉइडल ग्राफ, साइनोसॉइडल फंक्शन कहते हैं। एक नॉन साइनोसॉइडल होता है। देखो ये पीरियोडिक है कि नहीं है? ये पीरियोडिक है क्योंकि हर 2 पाई एंगल के बाद ये अपनी वैल्यू को रिपीट कर रहा है। एक होता नॉन साइनोसॉइडल, नॉन साइनोसॉइडल। नॉन साइनोसॉइडल जो होता है ये भी पीरियोडिक है। ऐसा नहीं कि साइन ग्राफ नहीं है तो पीरियोडिक नहीं है। जैसे मान लिया स्क्वायर वेव हैं, ट्रायंगुलर वेव हैं, ये नॉन साइनोसॉइडल होती हैं। स्क्वायर वेव या ट्रायंगुलर वेव, ट्रायंगुलर वेव, स्क्वायर वेव इस प्रकार की होती है। देखिए ध्यान से, ये स्क्वायर वेव होती है, ठीक है, ये स्क्वायर वेव होती है, ठीक है। तो ये भी एक टाइम के बाद अपना शेप बदलती है, मतलब रिपीट करती है। ट्रायंगुलर वेव हमने जो पहले बनाई थी ये ट्रायंगुलर वेव होती है ना? तो होती ये भी आपका पीरियोडिक फंक्शन है। तो ये पीरियोडिक फंक्शन दो प्रकार का होता है, साइनोसॉइडल और दूसरा होता है नॉन साइनोसॉइडल। ठीक है, अब एक्चुअली में फोरियर सीरीज़ क्या करती है? फोरियर सीरीज़ कहती है किसी नॉन साइनोसॉइडल फंक्शन को साइनोसॉइडल फंक्शन में के रूप में लिखना, वो फोरियर सीरीज़ कहलाती है। ठीक है, देखिए फोरियर सीरीज़ क्या कहती है? फोरियर सीरीज़ कहती है कि एक नॉन साइनोसॉइडल फंक्शन जो होता है, या पीरियोडिक फंक्शन है, उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज द सम ऑफ साइनोसॉइडल फंक्शन। यानी ये कहती है कि अ नॉन साइनोसॉइडल पीरियोडिक फंक्शन
can be expressed PRESSED as the sum of sinusoidal function। ठीक है, क्या मतलब है? कहते हैं मान लीजिए कि एक नॉन साइनोसाइडल फंक्शन है fx। क्या है? fx। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है? हमने अभी कहा साइनोसाइडल फंक्शन साइन और कॉज होते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लिखते हैं, अभी लिखिएगा नहीं, इसको लिखते हैं कॉज nx प्लस साइन nx। देखो ये दोनों साइनोसाइडल फंक्शन है, ठीक है। इसके साथ एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई an होता है, इसके साथ एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई bn होता है। सिग्मा n वेरिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, यहाँ भी सिग्मा n वेरिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, और इसके साथ एक कांस्टेंट होता है a0। तो a0 प्लस सिग्मा n वेरिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी an cos nx प्लस सिग्मा n वेरिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी bn sin nx। ठीक है। एक्चुअली ये लफड़ा ये है, देखो ध्यान से, ये एक्चुअल में जो फोरियर सीरीज बताई गई थी वो म्यूज़िक के लिए बनाई गई थी, ठीक है। देखो म्यूज़िक में क्या होता है कि जैसे ये आपका साइनोसॉइडल फंक्शन है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि एक ही वर्ड, म्यूज़िक में आप जानते हैं 7 वर्ड होते हैं, सारे गामा पाधा नी सा, ऐसे होते हैं ना, उन्हीं से 7 शब्द 7 से बना हुआ है। अगर सा वर्ड आप निकालें संतूर से, सा वर्ड निकालें हारमोनियम से, तो फ्रीक्वेंसी तो सेम होने वाली है ना। लेकिन आप ये समझ जाओगे कि इसमें संतूर बज रहा है कि हारमोनियम बज रही है कि बांसुरी बज रही है, समझ जाओगे ना, ठीक है। तो कुछ टोन ऐसी आपको सुनाई पड़ेगी, ऐसी सुनाई पड़ेगी टोन, ठीक है, थोड़ा सा ऐसी सुनाई पड़ेगी है, ये भी देखो पीरियोडिक, ठीक है, लेकिन साइन वेव नहीं है, ये थोड़ा सा नॉन साइनोसॉइडल हो गया है, ठीक है। इसमें कुछ हो सकता है कहीं पर हल्का फ्लैट भी हो जाए साउंड, तो इसलिए एक कांस्टेंट a0 प्लस किया गया। आपको म्यूजिक से मतलब नहीं है इस टॉपिक में, मैं को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अगर n को 1 लिखते हैं, हम जो लिखने जा रहे हैं इसको आपसे मतलब नहीं है, पहले हम बता दे रहे हैं, इसका मतलब है n = 1 पे फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी कहलाती है। n = 1 पे क्या होती है? फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी। जैसे ये कर्व है, ये फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी के लिए है, ठीक है, ये जो साइन का कर्व है या कॉस का कर्व है। और n = 2 से लेकर के 2 टू इन्फिनिटी, इसको हम कहते हैं ओवरटोन्स। आपको इस शब्द से कोई मतलब नहीं है, बस समझा रहा हूँ, इसलिए मैं समझा रहा हूँ। मतलब और जो फ्रिक्वेंसीज रास्ते में होती है ना, कि संतूर से बजाते हुए बजाते कुछ फ्रिक्वेंसी चेंज होती है थोड़ी बहुत, तो उसको ओवरटोन्स कहते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक वर्ड आएगा इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन, ठीक है, वो भी हम बाद में बात करते हैं। अब जरा सुनिए ध्यान से। तो ये एक नॉन साइनोसॉइडल पीरियोडिक फंक्शन है, इसको साइनोसॉइडल पीरियोडिक फंक्शन के रूप में लिख दिया, ठीक है। a0 को कहा जाता है डीसी पार्ट। क्या कहा जाता है? डीसी पार्ट। कुछ बुक्स में a0 लिखा होता है, कुछ में a0/2 लिखा हुआ है, जनरली a0 इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब देखो, ये जो आपका फंक्शन दिया होगा ना, इसका एक पीरियड दिया होगा, एक इंटरवल दिया होगा। हमने माना जो इंटरवल है यहाँ पर, इंटरवल जो है वो अल्फ़ा से लेकर के अल्फ़ा प्लस 2π के बीच में है, ठीक है। जब भी 0 से 2π इस प्रकार से हो तो ये समझिए ये वाला कॉन्सेप्ट लगने वाला है, ठीक है। तो a0 की वैल्यू कैसे निकालते हैं? देखो ध्यान से, ये याद कर लीजिएगा। a0 का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, हमको a0 निकालना पड़ेगा, हमको an निकालना पड़ेगा और हमको bn निकालना पड़ेगा, ठीक है। और a0 an bn निकाल के इसमें रख दोगे, आंसर आ गया। नहीं समझे? मतलब a0 an और bn की वैल्यू निकाल के इस वाला इक्वेशन जो आपने माना है इक्वेशन 1, यहाँ रख दोगे, आंसर आ गया। a0 की वैल्यू होती है 1/2π इंटीग्रल, जो आपका इंटरवल है, जो भी इंटरवल क्वेश्चन में दिया होगा, अल्फ़ा से अल्फ़ा प्लस 2π, अल्फ़ा टू अल्फ़ा प्लस 2π fx dx, ये a0 निकला है,
नहीं समझे? ए एन में क्या होता है, 1/पाई होता है, 2 पाई नहीं होता है। इंटीग्रल अल्फ़ा टू अल्फ़ा प्लस 2 पाई, ये भी एफ एक्स डी एक्स होता है। केवल एफ एक्स में क्या है, जो ए एन है ना वो कॉज के साथ इनटू में है ना, तो यहाँ पर कॉज एन एक्स भी इनटू में आएगा, कॉज एन एक्स डी एक्स। नहीं समझे? और बी एन जो निकलेगा वो आएगा 1/2 पाई, सॉरी 1/पाई इंटीग्रल अल्फ़ा टू अल्फ़ा प्लस 2 पाई, ये बी एन आएगा यानी एफ एक्स, और एफ एक्स के साथ बी एन साथ क्या है, साइन एन एक्स, यहाँ पर साइन एन एक्स डी एक्स आएगा। इनकी वैल्यू निकाल लोगे, निकाल के क्वेश्चन 1 में रख दोगे, आपको फोरियर फंक्शन मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ 2 पाई है, यहाँ पाई है, यहाँ पाई है, ये जो कांस्टेंट टर्म है डीसी पार्ट वहाँ 2 पाई है, ठीक है, और सब में पाई है। इसमें केवल एफ एक्स है, इसमें सब में एफ एक्स है, लेकिन ए एन वाले में कॉज एन एक्स का मल्टीप्लाई है और बी एन वाले में साइन एन एक्स का मल्टीप्लाई है। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन कैसे आएगा, सावधान। लिखा फाइंड द फोरियर सीरीज टू रिप्रेजेंट द फंक्शन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर इन 0 to 2 पाई इंटरवल। अभी हमने कहा अल्फ़ा टू अल्फ़ा प्लस 2 पाई, तो अल्फ़ा 0 हो गया यहाँ पर, क्यों? और ये हैंस डिड्यूस ये दिया है पाई स्क्वायर अपॉन 12, ये बात की बात है, ये क्या होगा बात की बात है। पहले एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर 0 से 2 पाई के बीच में आपको ये करना है। देखो पहली बात, फोरियर क्या होता है ज़रा समझिए, इसको दिमाग में है ना आपके, एफ एक्स क्या होता है, मैं इसको रब कर देता हूँ, मुझको जगह चाहिए थोड़ी सी। देखिए वी नो दैट, सोल्यूशन देखिए ध्यान से, वी नो दैट द फोरियर सीरीज एफ एक्स हमने क्या बताया, एफ एक्स इज इक्वल टू a0 प्लस सिग्मा n वेरिंग फ्रॉम 1 to infinity an cos nx प्लस सिग्मा n वेरिंग फ्रॉम 1 to infinity bn sin nx। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, बस यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, a0 an और bn की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, नाउ अब एक एक निकालेंगे हम। a0 की वैल्यू हमने क्या बताई, 1/2 पाई इंटीग्रल, यहाँ जो लिमिट है, इंटरवल क्या था, 0 से 2 पाई था ना, तो 0 से 2 पाई एफ एक्स डी एक्स, यही बताया ना हमने। तो ये आ गया 1/2 पाई इंटीग्रल 0 से 2 पाई एफ एक्स क्या हो गया, एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा 1/2 पाई एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट 0 से 2 पाई इज इक्वल टू 1/2 पाई, इसको रखोगे तो 1/3 बाहर हो जाएगा, ये 2 दूनी 4 दूनी 8 पाई क्यूब, अपान तो लिख ही दिया है, और माइनस करोगे 0 तो 0 आएगा। इसको कैलकुलेट करोगे, पाई से कटेगा ये पाई स्क्वायर आएगा, कैलकुलेशन देखे रहिएगा, 2 से कटेगा 4 आएगा, तो आएगा 4/3 पाई स्क्वायर। ये आपका a0 की वैल्यू आई है। ठीक है, अब देखिए an क्या निकलेगा, 1/पाई इंटीग्रल 0 से 2 पाई, क्या था फॉर्मूला, एफ एक्स इंटू कॉस एन एक्स डी एक्स, यानी 1/पाई इंटीग्रल 0 से 2 पाई एक्स स्क्वायर कॉस एन एक्स डी एक्स। अब कुछ लोग इस प्रोडक्ट रूल को डायरेक्ट एक्सपेंड करके लिखते हैं। ठीक है, अब चूँकि प्रोडक्ट रूल बचपन से हमको पढ़ाया गया है, तो हम प्रोडक्ट रूल वैसे ही लगाएंगे, सावधान, जो गलती ना होने पाए, गलती होने के चांसेस बहुत हैं, 1/पाई, सावधान, क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा ना। तो आपने पढ़ा है आइलेट, पढ़ा है ना, इन्वर्स, लॉगरिथम, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिकल और एक्सपोनेंशियल। इसमें जो पहले आता है उसको फर्स्ट फंक्शन मानते हैं। तो ये अलजेब्रिक है और ये ट्रिग्नोमेट्रिकल है, फर्स्ट किसको मानेंगे, अलजेब्रिक को मानेंगे ना।
तो क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर इंटू कॉज एन एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्ट करेंगे, कॉज एन एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, साइन एन एक्स बाई एन, साइन एन एक्स बाई एन, यही तो आएगा। और क्या करेंगे इसके साथ, लिमिट 0 से 2 पाई लिख देंगे, चलेगा। माइनस, देखो ये 1/पाई है ना, इसको साथ में लिखा रहने दो, कोई दिक्कत, इसे ब्रैकेट नहीं लगाना पड़ेगा, अदरवाइज ये बाहर लिखा रहेगा। अब क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x आएगा, इंटू कॉज एन एक्स का इंटीग्रल करेंगे तो आएगा साइन एन एक्स बाई एन, और जो ये रिजल्ट आएगा इसका होल इंटीग्रेशन करेंगे 0 से 2 पाई डी एक्स। हैव यू गॉट इट? बस इंटीग्रल गलत ना होने पाए, क्योंकि यहाँ बहुत सारे ब्रैकेट लगने वाले हैं, इंटीग्रल लेंदी होने वाला है। वो तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, काम चल गया है, कहीं कहीं एक्स क्यूब आ जाएगा तो और दिक्कत आएगा। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, क्यों भैया ये 1/पाई बाहर लिखा है, अंदर नहीं जाएगा, मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया भाई, या तो मैं इसको प्रोडक्ट रूल लगाऊं, ये 1/पाई बाहर लिख दूं, नहीं समझे? तो हमने कहा 1/पाई हर स्टेप के साथ अंदर ले जाओ तो ब्रैकेट नहीं लगाना पड़ेगा, समझ में बात नहीं आई? अरे बाहर लिखा है ना 1/पाई, तो अंदर साथ ले गए हमने। अब या तो हम बाहर यहाँ बड़ा सा ब्रैकेट लगा दें, तो फिर हमको यहाँ ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, इसलिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, समझ में आई बात नहीं आई? अब देखो ध्यान से, 1/पाई मैं लिमिट रखता हूँ, सावधान, जब आप 2 पाई रखोगे तो यहाँ 2n पाई आ जाएगा, और साइन पाई 2 पाई 3 पाई सब वैल्यू 0 होती है तो 0 आएगी, माइनस जब x को रखोगे 0 0 आएगा, ये पूरा स्टेप 0 हो गया ना, माइनस ये देखिए 2/n बाहर ले आओ तो 2/n पाई हो जाएगा, इंटीग्रल 0 से 2 पाई x साइन एन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब इन भाई साहब का काम तो खत्म ही हो गया है। अब मैं ध्यान रखिएगा साइन मिस्टेक ना हो, तो हमसे ये मिस्टेक हो जाती है, इसलिए हम बार बार आपसे कहते हैं ध्यान से देखिएगा। अब देखो -2/n पाई बाहर लिख दिया, अब मैं इसको ब्रैकेट लगा देता हूँ, ये बाहर लिखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ध्यान से, यहाँ फिर लगेगा प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन हो गया x, साइन एन एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, माइनस कॉज एन एक्स बाई एन, और लिमिट 0 से 2 पाई, ठीक है, माइनस x का डिफ्रेंशिएशन 1, साइन एन एक्स का इंटीग्रल माइनस, तो यहाँ प्लस कर दिया हमने, कॉस एन एक्स बाई एन का होल इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई डी एक्स। समझ में बात आई? वे ब्रैकेट बंद कर दिया हमने, ये -2/n पाई बाहर लिखा हुआ है, ठीक, -2/n पाई, देखो ध्यान से, ब्रैकेट बंद। अब यहाँ लिमिट रख रहे हैं, पहले 2 पाई रखोगे ना, तो देखो ध्यान से, माइनस का 2 पाई बाई एन कॉस 2n पाई। अब देखो फिर माइनस लगाओगे और यहाँ प्लस, माइनस पहले से है तो प्लस, और जब रखोगे 0 तो 0 आ जाएगा ना, क्यों, प्लस। देखो इधर 1/n बाहर कर दो, कॉज एन एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, साइन एन एक्स बाई एन, साइन एन एक्स बाई एन, लिमिट 0 से 2 पाई ब्रैकेट क्लोज। बस इंटीग्रल है और कुछ नहीं है यहाँ पर, देखो -2/n पाई ब्रैकेट क्लोज। देखो ध्यान से, कॉज 2n पाई की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 1 होती है। देखो n को 1 रखो भाई, देखो सावधान, ये वाली लाइन 0 होती है, और आप 2 पाई प्लस करोगे तो ये लाइन 2 पाई हो जाएगी, फिर 2 पाई प्लस करोगे ये लाइन 4 पाई हो जाएगी, तो इस लाइन पे हमेशा cos 1 होता है, तो ये हमेशा 1 रहेगा, cos 2n पाई। n को रखोगे 1 तो 2 पाई आएगा, 2 रखोगे तो 4 पाई आएगा, 6 पाई आएगा, यानी ये -2 पाई बाई n आएगा, ठीक, प्लस यहाँ देखो ज़रा 1/n। जब आप 2 पाई रखोगे तो साइन 2 पाई का मल्टीपल हमेशा 0 होता है, और 0 0 होगा तो ये हमेशा 0 हो जाएगा, ठीक। ब्रैकेट खोलो तो आएगा माइनस माइनस प्लस 4 पाई बाई n स्क्वायर पाई, यानी 4/n² वैल्यू आ गई, an की वैल्यू आ गई 4/n², ठीक है। अब देखो bn की वैल्यू क्या होती है, 1/पाई इंटीग्रल 0 से 2 पाई, क्या बताया गया था, fx
इंटू साइन एन एक्स डी एक्स, यानी 1/पाई इंटीग्रल 0 से 2 पाई एक्स स्क्वायर साइन एन एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर शुरू हो जाओ, प्रोडक्ट रूल लगाइए। सावधान, देखो 1/पाई को हम साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि डिस्टर्ब न करें। देखो 1/पाई यहाँ पर लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर साइन एन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एन एक्स बाई एन, लिमिट 0 से 2 पाई, माइनस 1/पाई बाहर अंदर ले जाओ। इन एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x, साइन एन एक्स का आएगा माइनस कॉस एन एक्स बाई एन, जो भी रिजल्ट आएगा उसका होल इंटीग्रेशन कर देंगे। हैव यू गॉट इट dx। हम पूरा ब्रैकेट नहीं बंद कर रहे हैं क्योंकि हम 1/पाई को ऑलरेडी अंदर मल्टीप्लाई कर चुके हैं। अब देखो ध्यान से 1/पाई, ज़रा यहाँ लिमिट रख रहे हैं हम, माइनस x को 2 पाई रखा आपने, तो देखो ध्यान से यहाँ पर आएगा 4 पाई स्क्वायर आएगा, अपान n है कॉस 2n पाई आएगा, और जब रखोगे 0 तो माइनस का 0 आएगा, वैसे प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस ऑलरेडी है। ये आ गया, ये माइनस बाहर ले आओ तो प्लस हो जाएगा। 2/n पाई इंटीग्रल 0 से 2 पाई x कॉस एन एक्स डी एक्स। गलती तो नहीं हो रही है। अब यहाँ देखो ज़रा, कॉस 2n पाई की वैल्यू क्या होती है? कॉस 2n पाई 1 होता है ना, कॉस 2 पाई 4 पाई 6 पाई आने वाला है तो 1 ही आने वाला है, तो यानी यह आपका आएगा 1/पाई माइनस 4 पाई स्क्वायर बाई एन। अब यहाँ देखो प्लस 2/n पाई। अब यहाँ फिर प्रोडक्ट रूल लगाओ। अब यहाँ मैं ब्रैकेट बंद किए दे रहा हूँ। फर्स्ट फंक्शन x, कॉस एन एक्स का क्या होगा? साइन एन एक्स बाई एन, लिमिट 0 से 2 पाई, माइनस x का डिफ्रेंसिएशन 1, कॉस एन एक्स का साइन एन एक्स बाई एन का होल इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई डी एक्स, ब्रैकेट क्लोज। समझ में बात आ गई? ज़रा इधर देखिए, जब इसको ब्रैकेट को खोलेंगे तो 1 पाई से पाई कट जाएगा, ये माइनस 4 पाई बाई एन आएगा, प्लस 2/n पाई, ब्रैकेट क्लोज। सावधान, ज़रा इसको लिमिट रखने की कोशिश करते हैं। जब आप 2 पाई रखोगे तो ये क्या आएगा? 2 पाई साइन 2n पाई बाई n और माइनस 0, माइनस 1/n पहले से है, और साइन एन एक्स का इंटीग्रल क्या हो जाएगा? माइनस कॉस एन एक्स बाई एन, और यहाँ लिमिट 0 से 2 पाई, ब्रैकेट बड़ा वाला क्लोज। समझ में बात आ गई? अब देखो ध्यान से, यह आएगा माइनस का 4 पाई बाई एन प्लस 2/n पाई, इसको बाद में अंदर ले जाएंगे। देखो हमने साइन के लिए बताया कि साइन पाई 2 पाई 3 पाई सब 0 होता है, क्योंकि यहाँ n की वैल्यू 1 से लेकर के इन्फाइनाइट तक है तो ये 0 होगा, तो ये पूरा ब्रैकेट 0 हो जाएगा, काम खत्म। ये माइनस माइनस प्लस 1/n स्क्वायर, और यहाँ लिमिट रखोगे तो आएगा कॉस 2n पाई माइनस कॉस 0, माइनस 4 पाई बाई n प्लस 2/n पाई। देखो जरा 1/n स्क्वायर, कॉस 2n पाई की वैल्यू क्या होती है? अभी हम इसके पहले बता चुके हैं, कॉस 2 पाई 4 पाई 6 पाई सब 1 होता है ना, तो ये 1 और ये कॉस 0 1, तो ये 0 आ जाएगी वैल्यू, यानी कि ये आपका केवल माइनस 4 पाई बाई एन आ गई, यानी जो बी एन की वैल्यू आ जाएगी वो आएगी माइनस 4 पाई बाई एन। ठीक है, अब लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a0, an एंड bn इन इक्वेशन 1। बस आपकी सीरीज आ गई। एफ एक्स एक्चुअली क्या है? एफ एक्स एक्स स्क्वायर है ना,
इसी को तो चेंज करना था। a0 क्या है 4 पाई स्क्वायर बाई 3 प्लस सिग्मा n वेरिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, an की वैल्यू क्या है 4 बाई n स्क्वायर कॉस nx प्लस सिग्मा n वेरिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी माइनस 4 पाई बाई n साइन nx। यही आपका x स्क्वायर का फोरियर ट्रांसफॉर्म है, फोरियर सीरीज है। समझ में बात आ गई। अब देखो इसको एक क्वेश्चन नंबर 2 डाल दिया जो अभी हमने निकाला। अब आपका सेकेंड पार्ट क्या था, फर्स्ट पार्ट है तो हम प्रूव कर दिया, सेकेंड पार्ट क्या प्रूव करना था, प्रूव करना था पाई स्क्वायर बाई 12 इज इक्वल टू 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर प्लस 1, ये प्रूव करना है। ठीक है, अब ये बाई आइडिया नहीं कहेंगे, बाय दिस गिवन सीरीज फोरियर सीरीज से निकलेगा। देखो जरा बाय इक्वेशन 2 जरा ध्यान से देखिएगा, अपने आप पकड़ में आ जाएगा। ये एक्स स्क्वायर है इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर बाई 3 है प्लस अगर मैं 4 बाहर कर दूँ, अगर मैं n की वैल्यू रखना शुरू करूँ तो क्या 1/1 स्क्वायर कॉस n की वैल्यू रख रहे हैं तो कॉस x आएगा, n को 1 लिखा, प्लस 1/2 स्क्वायर कॉस 2x आएगा, प्लस 1/3 स्क्वायर कॉस 3x आएगा, प्लस 1/4 स्क्वायर कॉस 4x प्लस 1 आएगा, नहीं आएगा, आएगा ना। इसी प्रकार से माइनस का 4 पाई बाहर कर दो और n का मान रखना शुरू करो तो 1/1 आएगा, साइन x आएगा, प्लस 1/2 आएगा, साइन 2x आएगा, प्लस 1/3 आएगा, साइन 3x आएगा, प्लस 1/4 आएगा, साइन 4x आएगा, प्लस 1। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब देखो आपको अपना डेरिवेशन देखना पड़ेगा। देखो आपके प्रूफ में 1 स्क्वायर है, 2 स्क्वायर है, 3 स्क्वायर है, 4 स्क्वायर है, कुछ इसका दिख रहा है, इसका मामला है नहीं है, वो प्लस माइनस बात की बात है, ये चीज़ नहीं है, 1 2 3 4 नहीं है, सही कर रहा हूँ ना मैं। तो हम कुछ ऐसा एज्यूम करेंगे अपनी तरफ से, कुछ ऐसा एज्यूम करेंगे कि हमारा ये वाला पार्ट जीरो हो जाए और कॉज वाला पार्ट जीरो ना हो। तो हम यहाँ पुट करेंगे x इज इक्वल टू पाई, पुट x इज इक्वल टू पाई। उसका 2 कारण है, पाई रखेंगे तो साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, साइन 4 पाई सब जीरो हो जाना है, नहीं हो जाना है। जब पाई रखोगे तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा पाई स्क्वायर, यहाँ आएगा 4 पाई स्क्वायर बाई 3 प्लस 4। जब पाई रखोगे तो 1/1 स्क्वायर कॉस पाई प्लस 1/2 स्क्वायर कॉस 2 पाई प्लस 1/3 स्क्वायर कॉस 3 पाई प्लस 1/4 स्क्वायर कॉस 4 पाई प्लस 1 और माइनस 4 पाई, और ये पूरा जीरो होने वाला है, पूरा ब्रैकेट जीरो होने वाला है क्योंकि साइन आपका साथ देगा नहीं। ठीक है, अब देखो इसको इधर ले आओ, पाई स्क्वायर माइनस 4 पाई स्क्वायर अपान 3 इज इक्वल टू 4। जरा देखो ध्यान से, कॉज 2 पाई 4 पाई 6 पाई 1 होता है, यानी इवन मल्टीपल ऑफ पाई, और ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस होता है। तो कॉस पाई माइनस होगा तो माइनस 1/1 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/4 स्क्वायर माइनस 1। ये कितना आएगा 3 पाई स्क्वायर माइनस 4 पाई स्क्वायर अपान 3 इज इक्वल टू 4 माइनस 1/1 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/4 स्क्वायर माइनस 1। अब जरा देखो आपका आंसर कुछ कुछ लग रहा है मिलने वाला है। देखो ये आपका माइनस पाई स्क्वायर बाई 3 आएगा और 4 को इधर ले आओ तो माइनस पाई स्क्वायर बाई 12 आएगा इज इक्वल टू माइनस 1/1 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/4 स्क्वायर माइनस 1। अगर माइनस से मल्टीप्लाई करो दोनों तरफ तो आएगा पाई स्क्वायर बाई 12 इज इक्वल टू 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर माइनस। हैव यू गॉट इट। 90% केसेस में
किसी फंक्शन का फोरियर सीरीज निकालने के बाद में वो ऐसा कुछ क्वेश्चन देंगे जरूर, ठीक है। तो आप उसमें n का मान रख देना। बाद में जब देखिए ध्यान से, चूंकि यहाँ पर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर था, तो हमने ऐसी वैल्यू चुनी कि साइन 0 हो जाए, क्योंकि वहाँ 1 2 3 4 था, ठीक है। अगर किसी प्रूफ में 1 2 3 4 आए और 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर ना आए, तो कॉस को 0 करने की कोशिश करिएगा। और कॉस 0 कब होता है? जब π/2 का मल्टीपल हो, π/2 3π/2 5π/2, तो वहाँ 0 होता है, ठीक है। समझ में बात आ गई? तो ये आपका किसी फंक्शन का फोरियर सीरीज है। समझ में बात आ ही गई है ना।